हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्पण और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर फंक्शन और फार्मूला इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ट्यूटोरियल की तरफ चलने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए सीखते हैं फंक्शन और फॉर्मूले के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। अ फार्मूला इज़ अ स्टेटमेंट रिटन बाय द यूज़र फॉर डूइंग कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज़ और अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। मतलब फार्मूला एक स्टेटमेंट होता है जो कि यूज़र अपने हिसाब से बनाता है। वो फार्मूला ईजी भी हो सकता है या फिर टिपिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूज़र के हिसाब से। अ फार्मूला स्टार्ट्स with equal sign followed by cell references and mathematical operators like plus minus divide and multiply। तो फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा। मार्कशीट हमने बनाई थी, उसमें भी हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे। तो जब भी कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं तो सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, देन उसके बाद सेल रेफरेंसेस मतलब सेल के एड्रेसेस डालेंगे। जैसे मान लो मुझे सेल A1 और सेल A2 को ऐड करना है या डिवाइड करना है, तो हम उनके सेल्स के एड्रेसेस डालेंगे और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक फार्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब फार्मूला कंटेन्स वैल्यूज़, रेफरेंसेस टू सेल्स, प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइक सम, मैक्स, मिन, कॉन्कैटिनेट, वीलुकअप, इंडेक्स एंड सो ऑन। तो एक फार्मूले के अंदर क्या होता है, एक तो वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, जिनके ऊपर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो हम वैल्यूज़ लेंगे फॉर्मूले के अंदर। देन सेल रेफरेंसेस और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को ऐड करना है तो हम फॉर्मूले के अंदर एक फंक्शन यूज़ करेंगे सम, और मैक्स यूज़ कर सकते हैं मिन, देन कॉन्कैटिनेट, और ऐसे कई सारे फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं एक फार्मूले के अंदर। फार्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, इक्वल सेल एड्रेसेस हमने लिए, जैसे A1 प्लस A2 सेल प्लस A3 सेल प्लस, अब हमें A4 और A5 सेल को मल्टीप्लाई करना है तो हमने ब्रैकेट के अंदर A4 इंटू A5 लिखा। या एक दूसरा मेथड हम ये भी ले सकते हैं, फार्मूला इसे भी बोलते हैं। अब हमने फार्मूले के अंदर सबसे पहले एक फ़ंक्शन यूज़ करा, जैसे मेरे को A1 और A2 सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करा, और जो भी एडिशन होके आएगा रिज़ल्ट उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है सेल A3 से, A3 के अंदर जो वैल्यू है उससे। तो मैंने यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई का साइन यानी स्टार, और A3 सेल का रेफरेंस डाल दिया। तो इस टाइप से ये फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब ये फार्मूले का फॉर्मेट है। और अब आते हैं फंक्शन पे। अब फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड कैलकुलेशन। जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो यूज़र खुद से बनाता है, और जो फंक्शन है वो प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड मतलब वो एक्सेल के अंदर पहले से ही सेट रहता है। अ फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड कैलकुलेशन दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज़ और अ सेट ऑफ वैल्यूज़। एक्सेल कंटेन्स अबाउट 200 to 400 फंक्शंस इन एक्सेल विच आर बिल्ट इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर 200 से 400 फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, और जैसे जैसे एक्सेल के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं तो उसके हिसाब से नए नए फंक्शंस भी ऐड होते रहते हैं। तो फंक्शंस आर इजी टू यूज़ एंड दे आर टाइम सेविंग। एक तो फंक्शन जो है इजी टू यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करते हैं, तो इसलिए टाइम सेविंग भी होते हैं। फंक्शंस कैन डू वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वेरी ईजिली। कोई भी बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो तो ये उसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फंक्शंस फॉर एडिंग नंबर्स, फाइंडिंग करेंट डेट एंड टाइम, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ आर बिल्ट इन फंक्शंस इन एक्सेल। मतलब अगर हमें कुछ नंबर्स को ऐड करना है, या फिर मुझे करंट डेट और टाइम फाइंड करना है, या कोई भी मुझे डेट फाइंड करनी है, या मेरे को किसी गिवन सेट ऑफ नंबर्स के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक्सेल के अंदर पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। जैसे नंबर्स को ऐड करना है तो सम फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, करंट डेट टाइम पता लगाना है तो नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं, कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी रेंज में से या गिवन सेट ऑफ डेटा में से, तो वहाँ पे हम मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। कोई सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो वहाँ पे हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं एक्सेल में, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इफ़, इफ्स एंड सो ऑन। अब
एडिशनल फंक्शंस कैन बी डिज़ाइन यूजिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। मतलब ये जो हमने एक्सेल में भी देखा था कि एक्सेल के अंदर 200 से 400 फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा हमें कोई अपने हिसाब से फंक्शन बनाना हो तो उसके लिए हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं VBA। तो फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, सबसे पहले हमने इक्वल साइन लगाया, देन अब जैसे मुझे नंबर्स को ऐड करना है, सेल A1 से A5 तक में जो भी नंबर्स हैं वो मुझे ऐड करने हैं, तो मैंने सम फंक्शन का यूज़ करा, तो इसको लिखा इक्वल सम, देन ब्रैकेट में रेफरेंस दे दिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल सम ब्रैकेट में A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन को लिखने का एक फॉर्मेट है। अ फंक्शन कैन बी यूज्ड इनसाइड अ फार्मूला। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम फंक्शंस को जो है फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फार्मूला तो ये पूरा हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लगा, फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए इक्वल साइन लगाते हैं, फिर मैंने फार्मूले के अंदर एक फ़ंक्शन का इस्तेमाल करा जिसका नाम है SUM सम, देन फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर सेल एड्रेसेस डाल दिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईच फंक्शन हैज़ इट्स ओन नेम। हर फंक्शन का एक नाम होता है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन क्या काम करता है। अब जैसे सम फंक्शन है तो सम फंक्शन को देखते ही हम बता देते हैं कि ये नंबर्स को ऐड करने के काम आता है। नाउ फंक्शन है NOW नाउ, तो हम वो बता सकते हैं कि वो करंट डेट और टाइम को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इन एक्सेल वर्किंग ऑफ अ फंक्शन कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, like sum function is used to add numbers, date function is used to bring any date, a max function is used to find the maximum value in a range। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब है कि हम फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ पास करेंगे, क्या क्या इनपुट हम उसके अंदर देंगे, तो वो होते हैं पैरामीटर। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजल्ट। एवरी एक्सेल फंक्शन इज़ बिल्ट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। मतलब हर अलग अलग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस ऑल बिल्ट इन है एक्सेल के अंदर जो अलग अलग रिजल्ट्स दिखाते हैं। जैसे सम फंक्शन है तो वो नंबर्स का एडिशन हमको रिटर्न करता है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन है तो वो सेल्स को ज्वाइन करने का काम करता है, इसी टाइप से इफ़ फंक्शन है वो मल्टीपल कंडीशंस को रन करने के लिए यूज़ करता है। तो ये इस टाइप से हर फंक्शन अलग अलग रिजल्ट हमको रिटर्न करता है। और लास्ट पॉइंट है फंक्शंस आर यूज्ड इनसाइड फार्मूलाज। मतलब फार्मूले के अंदर ही हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूले के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स के अंदर मैच यूज़ कर लिया, या फिर VLOOKUP के अंदर हमने डबल VLOOKUP यूज़ कर लिया, इफ़ कंडीशन यूज़ कर ली। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम एक फॉर्मूले के अंदर कितने भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ फंक्शन। इसी टाइप से इंडेक्स मैच भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है पूरा हो गया फार्मूला, इक्वल साइन से लेके यहाँ लास्ट तक। और इस पूरे फार्मूले के अंदर एक तो हमने यूज़ किया है इंडेक्स फंक्शन और एक यूज़ किया है मैच फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो आज का ये वीडियो था डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।